नमस्कार और सुप्रभात मेरे प्यारे मित्रों और शिष्यों। आज का जो ये वीडियो है ये बनाने का जो उद्देश्य है वो है अपने आप को पहचानिए। अगर मैं कहूँ मेरे इस वीडियो का जो टाइटल है वो है अपने आप को पहचानिए। हर मनुष्य में असीमित क्षमताएं भरी पड़ी हैं, आवश्यकता है उसे अपने आप को पहचानने की। जिसने इन क्षमताओं को पहचान लिया वो बहुत आगे बढ़ गया और जिसने इन क्षमताओं की ओर ध्यान नहीं दिया वो बहुत पीछे रह गया। और हम भारतीयों में तो पूरे विश्व की तुलना में अगर हम बात करें तो शायद ईश्वर ने कुछ अत्यधिक ही क्षमताएं प्रदान की है, बस आवश्यकता है उन्हें पहचानने की। कई बार जब मेरे स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो भी चर्चा करते हैं, कई बार और भी अपने मित्रों को देखता हूँ, कई बार तो चर्चाओं में वो कहते हैं, किताबों में पढ़ते हैं कि अंग्रेज़ों ने ये किया, अंग्रेज़ नहीं होते तो देश में ऐसा नहीं होता, अंग्रेज़ नहीं होते तो वैसा नहीं होता, मुग़लों ने ये किया, मुग़लों ने वो किया। अगर सब कुछ बाहर से आने वालों ने किया है तो उन्होंने पहली चीज़ तो अपने देश में क्यों नहीं किया पहली, और उन्हें भारत को जो लूटने आए थे तो लूट के वापस क्यों नहीं चले गए। अब सोचिए एक बार इस बात को कि जिन चीज़ों का वो हमसे श्रेय ले रहे हैं वैसी चीज़ें उन्होंने अपने देश में क्यों नहीं की। अगर उन लोगों में ऐसी क्षमताएं थीं तो हमारे देश से ही ऐसा क्या विशेष प्रेम था उन्हें कि सारा विकास हमारे ही देश में आके करेंगे। मैं किसी विवाद को जन्म नहीं देना चाहता और ये नहीं कहना चाहता कि भाई किसने क्या कहाँ कैसे नाम बदला है, नहीं बदला है, क्या किया क्या नहीं किया। हम थोड़ा सा अलग प्रकार से विचार करते हैं कि हम अक्सर ये पढ़ने को मिलता है कि विदेशी आक्रांता भारत को लूटने आए थे। अब एक चोर, एक लुटेरा अगर आपके घर में आता है तो वो आपको लूट के सीधा चला जाएगा या तब तक लूटने का प्रयास करेगा जब तक वो आपको पूरा लूट नहीं लेता। दूसरा हो सकता है वो आपका घर ही कब्जा करके रख ले। ऐसा कतई नहीं करेगा कि वो आपके घर पे आएगा, आपके घर को 1 मंजिल से 2 मंजिल, 2 से 3 मंजिल बनाएगा, आपके घर का विकास करेगा और फिर चला जाएगा। हो सकता है ऐसा? बिल्कुल नहीं। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये हमने सभी ने पढ़ा है। उस चिड़िया को लूटने आते थे और बहुत से लोग लूट करके चले। तो सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये यूं ही तो नहीं कहा जाता था। सोने की चिड़िया यानी अर्थार्थ जो है हमारे पास में धन पड़ा था। हम दुनिया से हजारों वर्ष आगे थे। भारत विश्व गुरु हुआ करता था तो किसी को गुरु यूं ही तो कोई बना नहीं लेता, उसमें कुछ तो एबिलिटी, कुछ तो काबिलियत है तभी तो बनाएंगे उसे गुरु। आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो हर अध्यापक का बराबर सम्मान नहीं करते हैं, करते सबका है ऐसा हम मान सकते हैं, पर दिल से किसी एक अध्यापक का विशेष सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये वास्तव में बहुत बेहतर है, औरों से बेहतर है। तो विश्व में तो सैकड़ों देश थे, फिर भारत को ही विश्व गुरु क्यों कहा गया? इतने सारे और देश थे, उन्हें क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि हम वास्तव में दुनिया से आगे थे। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, हम वीरता और साहस में दुनिया के लोगों से आगे थे, हम गणित में दुनिया के लोगों से आगे थे, हम चिकित्सा के क्षेत्र में दुनिया से आगे थे,
हम खगोल विद में दुनिया से आगे थे, हम अंतरिक्ष की जानकारी में भी दुनिया से आगे थे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हम दुनिया से आगे नहीं थे, और आगे नहीं, बहुत आगे थे। इतना आगे थे कि अगर वो लगातार दौड़ते रहते ना तो भी हम तक नहीं पहुंच सकते थे। हम चलते और वो दौड़ते तो भी वो हमारी बराबरी नहीं करते। फिर ऐसा क्या हुआ कि हम पिछड़ गए, हमारे ज्ञान के भंडार को लगातार सतत निरंतर हानि पहुंचाई गई, हमें भयाक्रांत किया गया, लगातार डराया गया। और जब देश आज़ाद हुआ तो इतिहास की सिर्फ कुछ जो बातें हैं 200 या 300 वर्षों की वो बताई गई। उससे पुराना जो इतिहास है, जब हम विश्व गुरु थे, उसके बारे में अधिकांश किताबों में चर्चाएं ही नहीं की गई। और लगातार उन चीज़ों को पढ़ते रहने के कारण, उनको देखते रहने के कारण हम मानसिक रूप से जो है गुलाम हो गए। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि जो हजारों वर्षों तक विश्व गुरु रहा है उसके पास कोई एबिलिटी नहीं है? ये हमारी मानसिक जो गुलामी है, मेंटली जो है हम स्लेव बन गए हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, हमसे होगा ही नहीं। ये लगातार हमें बताया जा रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, और हमने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया है। उस मानसिक गुलामी का ही देखिए एक छोटा सा उदाहरण है कि अंग्रेजी भाषा में बोलने वाले को हम श्रेष्ठ मानते हैं, और हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, कहते मातृभाषा है, और संस्कृत जिसे देवों की भाषा कहा जाता है, अंग्रेजी में बोलने वाला श्रेष्ठ और हिंदी और संस्कृत में बोलने वाला गंवार क्यों? जबकि एक मूवी जो है उसमें तो यहाँ तक बताया गया है कि अंग्रेजी भाषा का खुद का जन्म हिंदी से हुआ है। अगर आप फिल्मों को देखते हैं तो उसमें अच्छी चीज़ों को देखिए, वहाँ से सीखिए। लेकिन नहीं, सिर्फ हमने अपने आप को मेंटली जो है स्लेव बना दिया है, और इस चीज़ को हमने स्वीकार कर लिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते। इस कुछ नहीं कर सकते को आपके दिमाग से हटाने के लिए ही मैं ये वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप जो दिमाग के अंदर हम कुछ कर नहीं सकते, इसे हटाना है। हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना है। रामायण का एक जो भाग है जिसे हम सुंदरकांड कहते हैं, उसका प्रारंभ हनुमान जी के सीता को ढूंढने जाने के लिए गमन से प्रारंभ करता है। हनुमान जी में असीमित क्षमताएं हैं, हनुमान जी में असीमित क्षमताएं हैं, लेकिन उन्हें अपनी क्षमताओं का ज्ञान नहीं है। तो जब मनुष्य में कई बार क्षमताएं तो होती है, लेकिन वो अपनी क्षमताओं को पहचानता नहीं है या भूल जाता है। कुछ इसी प्रकार का जो प्रसंग है हमारे महाकाव्य रामायण में जो है वर्णित है कि सीता माता की खोज करते जब सभी वानर जो है दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं, तो भारत का जो अंतिम बिंदु है वहाँ वो पहुँच जाते हैं। अब उसके आगे समुद्र है। सबको ये तो पता है कि सीता माता को रावण जो है हरण करके उठा करके और दक्षिण दिशा में ले गया, और दक्षिण में क्या है, लंका है, वहाँ ले गया। और ये बात उन्हें जटायु ने बताई भी है। लेकिन समस्या अब है कि इतने बड़े समुद्र को लांघ करके जाए को, क्योंकि ये वो आज जैसा ज़माना तो है नहीं कि साहब बड़े बड़े जहाज़ थे, जहाज़ में बैठ करके पूरी वानर सेना जो है रवाना हो गई और पहुंच गए लंका। ना वहाँ पर कोई ओवरब्रिज बना हुआ है, और इतने बड़े समुद्र पे आप और हम भी जानते हैं कि ओवरब्रिज बनाना बड़ा ही कठिन कार्य है। फिर वहाँ जाया कैसे जाए? तो इस काम को करते हैं हनुमान जी। हनुमान जी जो हैं वो खुद इधर उधर देख रहे हैं कि भाई कौन जाएगा, इतने बड़े समुद्र को पार कैसे करेंगे हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें अपने बल की याद नहीं है।
जामवंत जो उनमें सबसे सीनियर हैं, सबसे वृद्ध हैं, उन्हें पता है कि इस कार्य को हनुमान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान में अद्भुत बल है। बचपन में जब वो छोटे थे तो उन्होंने सूर्य को निगल लिया था फल समझ करके। तब उन्हें श्राप दिया गया कि तुम जो है अपनी शक्तियों को भूल जाओगे, और वो शक्तियों को भूले हुए बैठे हैं। जामवंत इस बात को जानते हैं और इसे इस प्रकार से जो है वर्णन भी किया गया है, जामवंत है जानते है तो कठिन ये काम, पर इस काम को पूर्ण कर सकते हनुमान रे भक्तों, राम भक्त हनुमान। अब किस प्रकार से जो है उन्हें कैसे प्रोत्साहित किया जाए, तो विभिन्न प्रकार के प्रसंग याद दिला करके और हनुमान जी को जो है उनकी शक्ति का याद दिलाया जाता है। हनुमान को जामवंत बल की याद दिलाए, रामदूत तुम कर सकते राम के काज बनाए रे भक्तों, राम के काज बनाए। और जैसे ही हनुमान जी को अपना बल याद आता है तो याद आया बल सभी बोले जय श्री राम, याद आया बल सभी बोले जय श्री राम, मुख में डाली मुद्रिका और लगाई छलांग रे भक्तों, और लगाई छलांग। तो जैसे हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाई गई और एक असंभव सा जो कार्य था उन्होंने पूर्ण कर दिया। क्यों? उनमें क्षमताएं तो थी पर उन्हें याद नहीं था कि मुझ में कितना बल है, क्या है। सेम वैसी ही स्थिति हमारी है। हम अपने बल को, अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को, इन सब को हम भूल चुके हैं। एक बार आप उस संस्कृति को, एक कल्चर को, अपने इतिहास को याद कीजिए, आपको याद आ जाएगा आप क्या थे, क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था कि हम क्या थे। इसमें एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। 476 ईस्वी में एक महान व्यक्ति का जो है भारत की धरती पर जन्म हुआ और उसे हम आर्यभट्ट के नाम से जानते हैं। क्या थे आर्यभट्ट? आर्यभट्ट के नाम पर जो है हमारा जो पहला उपग्रह भेजा गया उसका नाम रखा गया। कोई यूं ही तो नहीं रख दिया होगा, नहीं तो बनाने वाले जो है अपने पिताजी के नाम पे भी रख सकते थे। आर्यभट्ट कुछ तो सोच के रखा गया होगा। आर्यभट्ट दुनिया के महानतम गणितज्ञ, महान नहीं महानतम गणितज्ञ रहे हैं। केवल गणितज्ञ नहीं, ज्योतिषविद भी हैं वो, खगोल शास्त्री भी हैं। पाई का जो मान आज हम काम में लेते हैं गणित में, वो पाई का मान 3.14 और उसके आगे भी और दशमलव के अंदर जो 5-6 संख्याओं तक उन्होंने बताया, जिसे आज हम काम में लेते हैं। जब अंतरिक्ष में जाने का कोई माध्यम नहीं था, उस समय भी आर्यभट्ट ने गणना करके और ये बता दिया था कि पृथ्वी की जो परिधि है, जिसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंस, वो लगभग 24,835 किलोमीटर है। ये विश्व में किसी ने गणना भी नहीं की थी, किसी को पता भी नहीं था कि पृथ्वी गोल है। नहीं, पृथ्वी गोल है ये बताने वाले पहले व्यक्ति आर्यभट्ट थे। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है ये बताने वाले आर्यभट्ट थे, जिसके कारण दिन रात होते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया। आर्यभट्ट ने जो गणनाएं करके बताया और उन्हीं गणनाओं के आधार पर हम आज अपनी कुंडली वगैरह बनाते हैं, और जो हमारा पंचांग बनता है हिंदू पंचांग, उसमें भी आर्यभट्ट के उस सिद्धांत की बहुत मदद ली जाती है। इतना ही नहीं, गणित को आगे बढ़ाने में जितना योगदान आर्यभट्ट का है उतना शायद किसी का नहीं होगा। शून्य का आविष्कार जो है वो आर्यभट्ट ने किया। इन्हें कहने का जो वर्तमान जो शिक्षा पद्धति में उसमें 9, 10 कैसे लिखे जाएंगे, कैसे कहेंगे आगे, तो वो बताया आर्यभट्ट ने। उसके बाद में ही आगे की जो है संख्याएं चलने लगी। हिंदू पंचांग तैयार करने में उनका योगदान है। और ऐसा नहीं है कि आर्यभट्ट एकमात्र जो है गणितज्ञ भारत में हैं। उसके बाद में वराहमिहिर है, भास्कर प्रथम है,
रामानुजन है जिनका मात्र 44 की एज में जो है निधन हो गया था। ऐसे ऐसे गणितज्ञ हमारे देश के अंदर पैदा हुए जिन्होंने गणित को बनाया है। साइन जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं उस साइन के बारे में सबसे पहले बताने वाले भी आर्यभट्ट ही थे। तो हम कैसे कह सकते हैं हम लोगों में क्षमताएं नहीं हैं? ये तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है। अगले वीडियो में हम और भी बहुत सी चर्चाएं करेंगे, हम क्या थे और हम विश्वगुरु क्यों कहलाते थे और कैसे भारत जो है सोने की चिड़िया था। जय हिंद।